हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक क्लिप आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा एंड देन वी विल स्टार्ट दिस वीडियो। वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट today's topic, but before we start, let's see this clip and then we will move on. And one particular group of arrivals is grabbing much of the attention. International students. International students. International students. International students. International students. There are nearly 900,000 international students studying in Canada right now. And there's this growing sense from economists, academics, politicians, that it's too much, that it needs to be reined in. So बात है कि जब 2020 में कोविड आया था, वर्ल्ड वाइड कोविड आया था एंड लॉकडाउन्स वगैरह हुए थे, तो कनाडा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई थी कि इनके बॉर्डर्स बंद हो गए थे। सो दे वर नॉट एबल टू ब्रिंग एनीबडी इन टू द कंट्री। तो उस टाइम पे हुआ क्या था, जितने भी लोग यहाँ पर थे, जितने भी स्टूडेंट्स थे, टेम्प्रेरी वर्कर्स थे, उन सब को इन्होंने बहुत ज़्यादा अहमियत दी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, राइट। सो उस टाइम पे फ्रंट लाइन वर्कर्स बोला गया, स्टूडेंट्स को, टेम्प्रेरी वर्कर्स को, जो भी लाइक सिक्योरिटी जॉब्स करते थे या किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, कुछ भी इस तरह के काम कर रहे हैं, उनको फ्रंट लाइन वर्कर्स बोला गया, राइट। तो उनको काम करना अलाउड किया। These students were the one, these temporary workers were the one who were actually paying taxes and doing everything at that time. So उसके बाद cut to next year of COVID 2021, हुआ क्या कि students, they were allowed to work full time after that. I guess it was 2021, yeah, 2021, they were, or end of 2020, जैसे ही थोड़ा सा लॉकडाउन खुला तो हुआ ये कि लोग काम करना नहीं, जो यहाँ के सिटीजन्स थे या कुछ भी थे, दे वर नॉट लाइक willing to work because of all that risk which is out in the world, right? So जो भी स्टूडेंट्स थे, कुछ भी थे, उनको इन्होंने फुल टाइम काम करना अलाउड कर दिया। एट दैट टाइम उनके लिए उन्होंने काम करना शुरू किया, बहुत सारी जॉब्स को फिल किया, इनकी इकॉनमी चलाने में मदद की। कनाडा की इकॉनमी एक तरह से उस टाइम पे इन्हीं सभी टेम्परेरी वर्कर्स एंड स्टूडेंट्स की वजह से चल पाई, बिकॉज दे वर वर्किंग फुल टाइम। सो अब, और उस टाइम पे भी कनाडा में जितने भी इकोनॉमिस्ट थे या जो भी लॉ मेकर्स थे, उन्होंने गवर्नमेंट को वार्न किया था कि इफ़ यू लेट स्टूडेंट्स वर्क फुल टाइम देन दे विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन देयर स्टडीज़, राइट। सो बट उस टाइम पे किसी ने इस बात को ज़्यादा सुना नहीं। एट दैट टाइम इट वॉज said that we will just allow them to work for full time for 1 year and then उसके बाद ये फिर से थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया। तो अब आज सिचुएशन कनाडा में ये है, कनाडा, बिकॉज कनाडा इज हेडिंग टुवर्ड्स इलेक्शन, राइट। इट कैन हैपन, अगर अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन निकल जाता है तो मे बी दिस फॉल there are chances of elections. If not, then 2025 for sure there will be elections in Canada. तो अब हुआ क्या है कि ट्रूडो गवर्नमेंट ने, लिबरल गवर्नमेंट जो अब है यहाँ पर, उन्होंने ओवरनाइट बहुत चेंजेस करने शुरू कर दिए हैं। फर्स्ट थिंग दे डिड इज कि नाउ स्टूडेंट्स कैन ओनली वर्क 24 hours in a week, राइट। सो पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, लेकिन 24 घंटे ही आप काम कर सकते हो, नॉट मोर देन दैट। So, but I mean, this is not something new. Pre-COVID, जब हम लोग आए थे, we were only allowed to work 20 hours full part-time in a week, not more than that legally. You cannot work more than that 20 hours जब हम लोग आए थे। अब 24 hours हैं, लेकिन अब situation ये है कि because of financial crisis, expenses, everything is so expensive now in Canada. तो students आर सेइंग कि हम रेंट कैसे पे करेंगे, हाउ वी विल बी डूइंग द ग्रॉसरीज, और जो हमारे बाकी खर्चे हैं वो कैसे पूरे करेंगे। तो इसी सब मैटर से रिलेटेड एक और क्लिप है, लेट्स सी दैट क्लिप एंड देन वी विल again get back to our topic. Then I'm able to study better because I'm not stressing about how I'm going to pay the rent.
Public servants warned the government in 2022 that allowing international students to work more than 20 hours a week could distract from their studies. In other like-minded countries, most of them limit the number of working hours for international students. Canada's rules need to be aligned, or we will find our programs attracting more and more applicants whose primary intent is to work and not study. Giving them the तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अब कनेडियन गवर्नमेंट कितनी स्ट्रिक्ट हो गई है अपने रूल्स को लेके, और अभी इन फ्यूचर भी बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं. अभी जो रिसेंटली और चेंजेस हुए हैं दैट इज़ कि कनाडा अपना जो है लो वेज वर्कर्स जो हैं उनका इमिग्रेशन कम करेगी, उनके परसेंटेज कम करेगी. एक चेंज ये है कि जो पीआर के उनके टारगेट्स थे, एनुअल टारगेट्स या टारगेट्स आई गेस अंटिल 2025 जो है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 25% डिक्रीज़ आएगा, जो तकरीबन 70,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट करेगा. ठीक है, जिसकी वजह से अभी कुछ कंट्री के कुछ सिटीज़ में स्ट्राइक्स भी देखने को मिली है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, क्योंकि वर्क परमिट ड्यूरेशंस कम कर दी गई हैं कोर्सेज़ की, जहाँ पे गवर्नमेंट को लगता है कि ये स्ट्रीम हमारे लिए ज़रूरी है कंट्री के लिए. उन्हीं कोर्सेज़ में, उन्हीं स्ट्रीम्स में, उन्हीं जॉब्स में आपको लॉन्ग टर्म वर्क परमिट मिल रहे हैं. अदरवाइज़ वर्क परमिट की ड्यूरेशंस भी कम कर दी गई हैं. ਅਸੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਪੀਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ. Thousands of international students in Canada now face an uncertain future as new federal immigration policies threaten their dreams of building a life in the country. Leading the charge in nationwide protests are Indian graduates, standing united against the Trudeau government's controversial policy changes. Over 70,000 recent graduates are now at risk, caught in the crossfire of a decision that slashes permanent residency nominations by 25% and imposes stricter limits on study permits. इन सब चेंजेस को देखते हुए मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप कंट्री में आ रहे हैं तो डू योर रिसर्च, बी प्रिपेयर्ड. दिस इज़ नॉट द सेम कैनेडा एज 10 years बैक. अगर आपके कोई अंकल आए हैं या कोई ब्रदर सिस्टर्स आए हैं 10 साल पहले और उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया, ये उस तरह का कनाडा नहीं रहा है अभी. यू स्टिल कैन अचीव लॉट्स ऑफ थिंग्स इन दिस कनाडा, लेकिन आपको यहाँ पर आकर स्मार्टली काम करना पड़ेगा. यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. अगर आप बेसिक पे बेसिक जॉब पे आ रहे हैं एंड देन यू थिंक दैट यू विल बी एबल टू गेट अ पीआर, वो चीज़ नहीं होगी. वो चीज़ नियर टू इम्पॉसिबल है अब इस कंट्री में, बिकॉज दे आर चेंजिंग देयर scenarios, their laws very aggressively, I would say. तो अगर आप आ रहे हैं कंट्री में, एज आई सेड बिफोर, कि अपनी रिसर्च करके आइए, अपने एजेंट्स से पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए, कौन से कॉलेज में जा रहे हैं, क्या कोर्स है, किस कोर्स की डिमांड है, कितने टाइम का कोर्स है, राइट. ये सब इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए बिफोर यू कम टू दिस कंट्री, एंड यू शुड हैव सम स्किल्स टू एक्वायर सम स्किल्स. अपने स्किल्स पे काम कीजिए. इस चीज़ के बारे में मैंने एक वीडियो पहले भी बना रखी है कि अपने स्किल्स पे काम कीजिए, ट्रांसफरेबल स्किल्स लेके आइए जो यहाँ पे आपको काम आएंगी. ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों पे अगर आप काम करेंगे तो आई एम प्रीटी श्योर यू विल बी एबल टू बी सक्सेसफुल इन दिस कंट्री. स्टिल आफ्टर ऑल दीज चेंजेस, सब कुछ के बाद भी आप यहाँ सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ. इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. अगर आपका कोई कमेंट है या कोई सजेशन है, प्लीज़ फील free to reach out. You can comment or email me on the email given in the description below, and please, if this video brings any value to you, please subscribe, like and share this video. I will see you in the next video, and also if you have any suggestions or any question, or if you want me to make a video about some specific topic, please feel free to reach out. And thank you so much again for watching the video. I will see you in the next video.